उसमें कुछ नई चीज़ें हम करने वाले हैं। केंद्रीय नेताओं के प्रवास हमारे यहाँ हो रहे हैं। सोनीपत लोकसभा, रोहतक लोकसभा, सिरसा लोकसभा, उसी तरह से हम हरियाणा के राज्य के नेताओं के प्रवास विधानसभा के लेवल पर शुरू करेंगे। उसी पैटर्न पर हर विधानसभा में हमारे हरियाणा के मंत्री और जो हरियाणा से केंद्र में मंत्री हैं वो पहुंचेंगे। उसी पैटर्न पर इस काम को भी आगे बढ़ाएंगे। धनखड़ साहब, अभी जिला परिषद के चुनाव हुए, ब्लॉक समिति के हुए, सरपंच के हुए, क्या उन चुनावों से आप संतुष्ट हैं जो नतीजा? अभी जो परिणाम आए हैं उसकी समीक्षा हमने यहाँ की है। जिला परिषद में जो है 208 सदस्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, 411 में से। सिंबल पर हम 22 जीते हैं, बाकी हमारे कार्यकर्ता हैं जो जीते हैं, और ये कुल का लगभग 50% है। इसी प्रकार से 1441 हमारे पंचायत समिति में लोग जीते हैं, वो भी कुल का लगभग 50% है, और सरपंचों में भी जो संख्या है वो लगभग 50% है। यानी 50% कुल मिला के पार्टिसिपेशन भारतीय जनता पार्टी का है। और जो झूठे दावे कई सारे दल कर रहे थे, उनके दावों में कोई दम नहीं है। ज़्यादातर जिलों में भारतीय जनता पार्टी और अधिकतम ब्लॉक समिति में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बन रहे हैं। एक बार 2 राज्यों में विधानसभा जो चुनाव हुए हैं, हिमाचल और गुजरात, राहुल गांधी का एक बयान आया है कि गुजरात में वो इसलिए हारे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, यानी कि क्षेत्रीय पार्टी पर उसने निशाना साधा है कि अगर वो नहीं होती तो यहाँ भी कांग्रेस जीतती। देखिए, कांग्रेस देश भर में कमज़ोर हो रही है। हिमाचल में जो परिणाम है वो, एक तो हिमाचल की पुरानी परंपरा रही है, लेकिन वोट भी जो अंतर है वो केवल 0.9% का है, और उसको वो बहुत बड़ी जीत के रूप में सरकार बन रही है, लेकिन जिसमें वोट बहुत बड़ा गया है ऐसा मैं नहीं कह सकता। लेकिन तो भी उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने की हैं। जब हमने इस बैठक यहाँ शुरू की तो हमने अपने लिए भी ये माना है, जहाँ हमारे लिए बहुत चीज़ें मोटिवेशनल हैं वहाँ बहुत चीज़ें हमारे लिए चैलेंज भी हैं, जिस सबको हमको समझ के चलना चाहिए। दिल्ली के चुनाव में भी मैं ये कहूँगा कि वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ भी यही है कि हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो है आ रही है हरियाणा में, तो क्या कुछ असर उसका रहेगा? मुझे लगता नहीं कि जहाँ जहाँ से आई है वहाँ उसका कोई असर पड़ा हो। इसके कारण से राहुल गांधी जो है वो हिमाचल भी आ जाते तो शायद हमको लाभ होता। गुरुग्राम तो इसलिए वो जहाँ जहाँ से यात्रा कर रहे हैं उसका कोई प्रभाव पड़ रहा है ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा। लेकिन राहुल जी अगर देश को इसके माध्यम से समझते हैं तो मुझे लगता है जरूर उनको फायदा। सर, गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद नगर निगम जो है, तीनों पर बीजेपी ही लड़ेगी। मेयर को लेकर बात करें या फिर इसमें भी कुछ गठबंधन को लेकर के कुछ विचार है, उनके साथ जेजेपी को भी कोई सीट है, इस पर कुछ विचार किया जाए? ये सारे विचार जब चुनाव घोषित हो जाता है तब करते हैं। उससे पहले बीजेपी तीनों पर तैयारी करेगी, उसलिए तैयारियां चलती हैं। पहले जब चुनाव अनाउंस हो जाता है, जब दोनों दल बैठते हैं, तब इस पर विचार होता है। सर 2 मिनट और दे देते।